Hi, myself Akshay Kumar. Today we will discuss on the matrix addition and matrix subtraction and matrix multiplication. तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन और मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स आपस में ऐड कब होगी? जब नंबर एक दे हैव सेम ऑर्डर। अगर कोई दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर रखती है तो उन मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं A 2 3 4 एंड 5 और सेकंड मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं 0 2 0 7। A प्लस B कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो एक ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम। तो दिस इज द ऑर्डर, बोथ आर सेम। सो एडिशन कैसे लिखेंगे? पहला एलिमेंट ए का पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, और पहली मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के साथ, और 4 प्लस 0 एंड 5 प्लस 7। ये ऑर्डर क्या आएगा? सेम। तो क्या आ जाएगा? 2 5 4 एंड 12। तो मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होने के लिए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। अगर मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 2 3 6 7 8, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। रो कितने हैं? 1 एंड 2। कॉलम कितना है? 1 2 एंड 3। तो 3 हमारे पास कितना होगा? रो सॉरी कॉलम एंड 2 रो, तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 3। तो ऑर्डर कितना आ गया? 2 क्रॉस 3। और मैंने बी एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 एंड 4, दिस इज द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो ए ऑर्डर, तो 2 क्रॉस 3 नॉट इक्वल 2 क्रॉस 2, सो एडिशन इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एडिशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैट्रिक्स का एडिशन होने के लिए मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगा उनका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया मैट्रिक्स एडिशन। अब बात करते हैं मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते समय उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो अगर एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं 1 2 3 एंड 4, दिस इज द ऑर्डर 2 क्रॉस 2। एंड एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं 5 6 7 एंड 8, दिस इज द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। बोथ आर सेम ऑर्डर, सो a minus b इक्वल फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस थर्ड एंड फोर्थ माइनस फोर्थ। दिस इज द 2 क्रॉस 2। a minus b equal minus 4 minus 4 minus 4 and minus 4, this is the 2 cross 2। तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। और जो मैट्रिक्स को ऐड करके आएगा उनका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो, अगर मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 5 6 7 9 0, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 because 2 रो एंड 3 कॉलम। और बी एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 3 6 एंड 5, दिस इज द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो ये 2 क्रॉस 3 नॉट इक्वल 2 क्रॉस 2, तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है? ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर। तो क्लियर है? अब चलते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, हम पढ़ने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स
तो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक ए एम क्रॉस एन और एक है बी बी आई जे एन क्रॉस के। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि जो पहली मैट्रिक्स के कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये आ जाएगा, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, ये था m, ये था m क्रॉस n और सेकंड मैट्रिक्स का क्या था n क्रॉस k। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए। तो a इंटू b का ऑर्डर क्या आएगा m क्रॉस k। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन पहली जो मैट्रिक्स है a जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है उसके जो हमारे पास रो है वो पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे n इक्वल n है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और उस a और b का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा m क्रॉस k। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की 1 2 एंड 3 एंड 4 और b एक मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स है 1 3 0 एंड 2। तो ये भी 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज होगी। इफ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर सेम then मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हमारे पास a इक्वल 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 एंड b इक्वल 1 3 0 एंड 2। तो a इंटू b हमें फाइंड करना है, तो 1 2 3 एंड 4 1 3 0 एंड 2। तो इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, हमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैट्रिक्स के रो और कॉलम के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अगर हमें a मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स के साथ करनी है तो हम पहली मैट्रिक्स का पहला रो पकड़ेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम पर ऑपरेट करेंगे। तो कैसे 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0, दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम एंड 1 2 फर्स्ट कॉलम एज इट इज एंड सेकंड रो। अब ये हमारे पास आ गए फर्स्ट रो और ए बी। अब हमें सेकंड रो पकड़ना है पहली मैट्रिक्स का और दोनों कॉलम पर ऑपरेट करना है सेकंड मैट्रिक्स के। तो अब ये आ जाएगा 3 एंड 4, इस पे ऑपरेट करना है 1 0 और ये आ जाएगा 3 एंड 4 ऑपरेट करेंगे 3 एंड 2। तो देखो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई और बीच में एडिशन। तो 1 इंटू 1 और बीच में प्लस 2 इंटू 0। फिर सेकंड एलिमेंट कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 3 बीच में प्लस 2 इंटू 2। क्लियर, ओके। अब 3 इंटू 1 बीच में प्लस 4 इंटू 0। फिर 3 इंटू 3 बीच में प्लस 4 इंटू 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 एंड 0, तो ये आ जाएगा 1। 3 एंड 4 ये आ जाएगा 7। 3 एंड 0 3 एंड 3 जा 9 एंड 8, तो ये आ जाएगा 17। तो दिस इज द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऐसे। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं 3 क्रॉस 3 की।
जिसका एलिमेंट है 1 0 2 3 5 4 5 0 0 2 एंड बी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 1 0 0 3 2 3 0 0 7 0। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज रो एंड कॉलम आर इक्वल, रो एंड कॉलम आर इक्वल, तो बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो ए बी अगर मुझे लिखना हो तो मैं जैसे लिखूंगा 1 0 2 3 4 5 0 0 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 2 3 0 0 7 0। तो कैसे करना है, बिल्कुल सेम। कितने रो है, 3 रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के एवरी कॉलम पर ऑपरेट करना है, तो मैं लिखूंगा 1 0 2 ऑपरेटिंग बाय सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम 1 2 0, फिर 1 0 2 पर ऑपरेटिंग करेंगे 0 3 एंड 7, ये आ गया हमारा सेकंड। अब 1 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0, फिर क्या लिखेंगे 3। अब हम सेकंड रो पकड़ेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के एवरी कॉलम पर ऑपरेट करेंगे, तो 3 4 5 ऑपरेटिंग बाय दिस 1 2 0, फिर 3 4 5 एंड सेकंड रो 0 3 एंड 7, फिर 3 4 5 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 एंड 0। अब देखो, अब थर्ड रो पकड़ना है और सेकंड मैट्रिक्स के एवरी कॉलम पर ऑपरेट करना है, तो 0 0 2 और फर्स्ट कॉलम 1 2 0, फिर 0 0 2, फिर आ जाएगा 0 3 7, फिर 0 0 2, आ जाएगा 0 0 0, क्योंकि ये ही है ना 3 कॉलम्स, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो सिंपलीफाई करने पर क्या आएगा, पहले एलिमेंट की पहले के साथ, बीच में प्लस, फिर सेकंड की सेकंड के साथ, फिर प्लस, फिर थर्ड की थर्ड के साथ, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 into 1 1 into 1 प्लस 0 into 2 0 into 2, फिर प्लस 2 into 0, फिर ये कैसे लिखेंगे 1 into 0 प्लस 3 into 0 प्लस 2 into 7, फिर थर्ड कैसे लिखेंगे 1 into 0 1 into 0 प्लस 0 into 0, फिर प्लस 2 into 0। अब ये वाला एलिमेंट कैसे लिखेंगे 3 into 1 प्लस 4 into 2, फिर प्लस 5 into 0, फिर इसको 3 into 0 प्लस 4 into 3 प्लस 5 into 7। अभी कैसे 3 into 0 and 4 into 0 and 5 into 0। अब ये 0 into 1 प्लस 0 into 2 प्लस 2 into 0। अब ये आ जाएगा 0 into 0 0 into 0 प्लस 0 into 3 प्लस 7 into 2 2 into 7। और थर्ड एलिमेंट 0 into 0 प्लस 0 into 0 प्लस 2 into 0, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ के बाद यहाँ पे, तो क्या जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 1, फिर 0 0 एंड 14, तो ये आ जाएगा 14। अब 0 0 एंड 0, तो ये आ जाएगा 0। अब ये आ जाएगा 3 8 11 एंड 0, ये आ जाएगा 12 एंड 34,
47 और ये आ जाएगा 0 0 एंड 0, ये आ जाएगा 0 0 एंड 0, ये आ जाएगा 0 0 एंड 14 और ये आ जाएगा 0 0 एंड 0। तो ये आ गया हमारे पास a इंटू b इक्वल दिस। क्लियर है? ओके। के लिए A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 दिस 6 2 रो एंड 3 कॉलम। तो ऑर्डर क्या आ गया 2 क्रॉस 3। और B एक मैट्रिक्स है 1 2 1 3। तो दिस इज द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो अब ये देखना है कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए हमने क्या बताया था कि जो ये हमारा पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और ये जो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इन दोनों में पहली मैट्रिक्स के कॉलम को दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखो कैसे नहीं करेगी, 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई करता हूँ 1 2 1 3। तो अगर मैं पहले रो को दूसरी मैट्रिक्स के एवरी कॉलम पर ऑपरेट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 1 1 और 1 2 3 एंड 2 3। तो ये क्या जगह, अगर मैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो थर्ड तो मेरा किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। A into B डज नॉट